बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। पिछले लेक्चर्स में हमने कैपेसिटर और फिर कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपेसिटर एनर्जी को किस तरह स्टोर करती है, कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह स्टोर होती है, और फिर हम इसके लिए इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी स्टोर इन ए capacitor. So let's suppose we have two plates of capacitors. We have two plates of capacitors having capacitance C. दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D है। ये प्लेट्स अनचार्ज है, मींस इस प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं है, इसको हमने किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इसलिए इस प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं है। जब हम इस प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं, किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी चार्ज पर वर्क डन करेगी, बैटरी चार्ज पर वर्क डन करेगी और चार्जेस को ट्रांसफर करेगी टुवर्ड दिस प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। चार्जेस को ट्रांसफर करेगी फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड दिस पॉइंट। तो इसी तरह एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, Q इक्वल टू CV। मींस हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो प्लेट्स है उस पर चार्ज आ जाता है, वो चार्ज हो जाते हैं। नाउ अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन, क्योंकि बैटरी वर्क डन करती है। हम फाइंड करेंगे वर्क डन ऑन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ। तो जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ के लिए वर्क डन लिखते हैं तो हम लिखेंगे dW इक्वल टू V इंटू dQ। दिस इज द वर्क डन फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ, ठीक है, विच इज इक्वल टू V dQ। नाउ अब ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब हम चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सम पॉइंट्स टुवर्ड सम अदर पॉइंट्स, हमने चार्जेस को यहां से यहां तक ट्रांसफर किए, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इससे डिफाइन करते हैं जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं नियर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उसमें हम चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम चार्जेस को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम सम पॉइंट टुवर्ड सम अदर पॉइंट्स। हमने चार्जेस को यहां से यहां तक ट्रांसफर किया, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम डिनोट करते हैं U से। So this work done will be stored in the form of electric potential energy, जिसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा du will be equal to V dQ। Now अब मैं फाइंड करूंगा टोटल वर्क डन। द टोटल वर्क डन हम कब फाइंड करेंगे? जब ये प्लेट्स चार्ज हो जाएंगे, मींस जब ये प्लेट्स पूरे चार्ज हो जाएंगे तो फिर हम उसी केस में टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे। सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, सो विल इंटीग्रेट, और v की जगह मैं पुट करूंगा यहां से Q डिवाइड बाय C इंटू dQ, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू Q। सो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर होगा u बराबर होगा 1/c इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। 1/c Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। सॉरी यहाँ पे c नहीं है, c को हमने बाहर लिखा है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं सो दिस विल बिकम Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2, Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। नाउ अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ Q बराबर है CV के बराबर है। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन फर्दर, U कैन बी रिटन एज अ Q की जगह मैं पुट करूंगा CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से 2c, तो यहाँ से एक c कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो u है, u बराबर होगा
1/2 1/2 नाउ अब मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, द वैल्यूज ऑफ सी कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो सी बराबर है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी के बराबर है और वी बराबर है ई डी के बराबर है। सो इन दो वैल्यूज को अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा। सो यू कैन बी रिटन एज 1/2 सी की जगह मैं पुट करूंगा 1 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी और वी की जगह मैं ई डी पुट करूंगा। सो दिस बिकम ई स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर। नाउ डी कैंसिल हो जाएगा और u बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू एडी। नाउ एडी क्या शो करता है? एडी इज द वॉल्यूम बिटवीन दीज टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान वॉल्यूम एडी है। ठीक है, तो यहां से मैं एडी को डिवाइड करूंगा बोथ साइड से, तो यहां पर भी डिवाइड करूंगा और यहां से भी डिवाइड करूंगा, तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा एडी और हमारे पास इक्वेशन होगा u डिवाइड बाय एडी विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। u डिवाइड बाय एडी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नाउ अब u डिवाइड बाय एडी क्या शो करता है? u डिवाइड बाय एडी इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। सो u डिवाइड बाय एडी की जगह मैं पुट करूंगा E को, E इज द एनर्जी डेंसिटी। नाउ सो इसको मैं मजीद लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं मजीद इस इक्वेशन को। सो u डिवाइड बाय एडी की जगह मैं पुट करूंगा E एंड E विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। So this is the energy density when there is a air between these two plates। अगर दो प्लेट्स के दरमियान एयर है, मींस फ्री स्पेस में है, तो फिर हम एनर्जी डेंसिटी को इस फॉर्म में लिखेंगे, E बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जब हम दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को कंसिडर करते हैं, मींस कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो फिर हम एनर्जी डेंसिटी को इस फॉर्म में लिखेंगे, E विल बी इक्वल टू 1/2, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं पुट करूंगा एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो उसी केस में जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर के बराबर होगी। नाउ अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन यहाँ पे मैं पुट करूंगा, यहाँ पे मैं पुट करूंगा द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे ये इक्वेशन बराबर है, E बराबर है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये रिलेटिव परमिटिविटी बराबर है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू को निकालूंगा। सो एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह मैं ये वैल्यू को पुट करूंगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम E विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ई स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो फिर एनर्जी डेंसिटी बराबर होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी इनटू ई स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। जब दोनों प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस में हो या दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर हो, तो फिर हम एनर्जी डेंसिटी को इस फॉर्म में लिखेंगे, और जब दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक हो तो फिर हम इक्वेशन को एनर्जी डेंसिटी को इस फॉर्म में लिखेंगे।